खाना हर मस्जिद में नहीं, फवारे, उसमें फवारे भी। वजू खाना से मुराद क्या होता है? वजू बनाने है। तारीखी जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं उसमें फवारे हैं। और सुनिए, मस्जिद में वजू खाना मतलब वजू बनाने की व्यवस्था तो कहीं सिर्फ टोटियां लगी हुई हैं, कहीं बहुत देहात की मस्जिद में जाइएगा तो एक हैंड पाइप है। पानी की जरूरत होती है और वजू बनाने के लिए वो पानी की व्यवस्था हर मस्जिद में लगभग होती है। गांव देहात की मस्जिदों में जाइएगा तो वहां पे छोटे लोटे रखे रहेंगे और पता है पाइप होगा। इस तरह से भी होता है। शाही ये तारीखी, ठीक है। अब उसमें आप उस पर आइए ना, वो जिसको बाबा प्रकट हुए जिसको कहा जा रहा है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। उसका साइज और वो शेप जब तक नहीं समझेंगे बात समझ में नहीं आएगी। शिवलिंग हमने देखा है, यहीं का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान का, काशी का। शिवलिंग मैंने हजारों सैकड़ों देखे हैं। शिवलिंग का जो शेप होता है और उसमें जो शेप मिला है उसको शिवलिंग कहना मुझे लगता है कि जैसे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। देखिए, ये नहीं होता। नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, गोल होता है। आप सनातन धर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बात कहिए। छोड़, तो मैं अपनी बात तुझे कहने देना। मुझे इतना तो कहने का हक है कि मैंने शिवलिंग देखा है। जैसे आपने पूछा ना कि वजू खाना होता है, तो उसी पर मैं कह रहा हूं कि ये समतल नहीं होता शिवलिंग, कहीं वो समतल है ऊपर से, उसमें छेद है। इसीलिए मुझे शंका हो रही है कि ये क्या कहा जा रहा है। जांच का विषय है, ये जांच कह दिया गया कोर्ट का इंतजार किए बगैर कि बाबा प्रकट हो गए, जांच होगा। तो हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है। उसको सील इसलिए कर दिया कि अब वही पर्टिकुलर प्लेस, वो हाउस, वो वजू खाना, उसको लेके मेल विवाद हुआ है। मतलब वो कमीशन के जांच में आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतियातन इसको सील कर दिया जाए ताकि आगे जांच के लिए उसमें कोई तरह का परिवर्तन की गुंजाइश न रहे। और 2 दिन का समय दिया है। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर ये जो नैरेटिव बढ़ा जा रहा है, बाबा प्रकट हो गए तो ओवैसी साहब भी तो कर रहे हैं, फैसला होगा। ओवैसी साहब कर रहे हैं, फैसला होगा। कई और मुस्लिम मौलाना जी आए, वो भी तो कर रहे हैं। ओवैसी साहब जब हाँ, तो ओवैसी साहब के कहने का भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए जब ओवैसी साहब बोलते हैं तो भाजपा को फायदा होता है। ओवैसी साहब मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान भर के मुसलमान है। देखिए, छोड़िए, नहीं, ये किसने कहा? मैं कौन हूँ? मैं किसी के ईमान को तोड़ने नापने वाला मैं हूँ? जितने भी लोग ओवैसी साहब को भाजपा की बी टीम कहते हैं, वो समझने को वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ओवैसी साहब जैसे नेक और सच्चे इंसान पे तोहमत अब ये तो पहले आप 100 बार, अब ये अतीक जी कह रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शाह जी, खरीदने की जब सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब ओवैसी साहब को हिंदुस्तान भर के मुसलमानों का रहनुमा या स्पोक्स पर्सन कहा जाएगा, आप लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पिट्ठू बन करके एक सच्चे और ईमानदार नेता के ऊपर आप ठीक है, बात कहने दीजिए। अतीक अंसारी जी, की टीम बताने का काम अतीक अंसारी जी, आज पूरे हिंदुस्तान में बार ओवैसी साहब जब कोर्ट किए जाएंगे, मेरी बात सुनिए पहले, संख्यकों की बात हो, गरीबों की बात हो, उस आवाज को अगर कोई उठा सकता है तो बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब। और आप ओवैसी साहब को कह रहे हैं भाजपा को फायदा। बार जब ओवैसी साहब कोर्ट किए जाएंगे और उनके हवाले से उसको मजबूत होते हैं और अपने समाज को कहना पड़ेगा। चलिए हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए ओवैसी साहब को। अतीक अंसारी जी, तौकीर रजा ने कहा है, सबको कहने दीजिए। इस मंदिर, तौकीर रजा ने कहा हो चाहे ओवैसी साहब ने कहा हो, इस मस्जिद के बारे में कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। हाँ, तो फैसले ना किए जाए। फैसले पर सवाल कौन उठा? क्या गलत है बता दें आप मुझे। सवाल उठाया जा रहा है। आप यहाँ बैठकर शिवलिंग के आकार की बात कर रहे हैं। आपने एक सिरे से खारिज कर दिया, ये तो शिवलिंग है नहीं। विवेक शंकर तिवारी जी, ये जो कहे वही सही है। अगर किसी एकदम ठीक है, विवेक शंकर तिवारी जी, नहीं, आप कहावत है न खाता। हाँ, बताएं तिवारी जी, बताएं। ना खाता ना बही, हम जो कहें यह लोग अपने समाज के पक्ष की ही बात करेंगे। यह लोग सत्य को स्वीकारने में अक्षम लोग हैं। यह लोग जो वास्तविक स्थिति मौके की है उसको स्वीकार करने में अक्षम लोग, असमर्थ लोग हैं। यह लोग शुरू से, यह लोग तो अयोध्या में भी यह कह रहे थे कि नहीं, अयोध्या में कोई राम जन्मभूमि नहीं है, राम भगवान का जन्म नहीं हुआ था, वहाँ मस्जिद का अस्तित्व रहा है। अंततो गत्वा न्यायालय का निर्णय क्या आया? हिंदू समाज के पक्ष में निर्णय आया और यह सर्वोच्च न्यायालय। बताऊं मैं बताऊं क्या आया? मुझे बताने दे क्या आया
तो नहीं, मुझे बताने दे क्या आया, मुझे बताने दे क्या आया। न्यायालय का निर्णय में कहीं नहीं आया कि पहले आप लोग सत्य को आप लोग सत्य को स्वीकार करना सीखिए। बाबरी मस्जिद नंगी आंखों से भी देखकर आदमी कह सकता है कि नहीं, यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनाई गई है वहाँ पर भव्य मंदिर रहा है। कभी शिवलिंग को पाया गया, सर्वे में आ गया है, कमिश्नर की रिपोर्ट भी दाखिल होगी तो इसी प्रकार की रिपोर्ट आएगी। आप देख लीजिए जैसी अपेक्षा है। बात कीजिए, केवल देखिए, केवल शिवलिंग पे बात कीजिए या अयोध्या के फैसले पे बात कीजिए। आकार दिखाई दे रहा है 1000 पन्ने के फैसले में कहीं नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आकार दिखाई। अब यहाँ आप तब शायद निर्णय वो पढ़े नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का। मैंने निर्णय पढ़ा है और जिस दिन वो निर्णय आया मैंने टीवी डिबेट में इस बात का उल्लेख किया है। निर्णय यहाँ तक कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष ने भी स्वीकार किया है इस बात को अपने कथन में, प्रति परीक्षा में। तो वह राम मंदिर का जो निर्णय आया वो निर्णय से मैं वाकिफ हूँ। आप हमको समझाने की कोशिश न करें, हम लोग विधिक कार्य करने वाले लोग हैं, तो हम लोग कानून कायदे की बात करेंगे, जो कानून के मुताबिक रहेगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि आप यह स्वीकार करते हैं कि नहीं वहाँ शिवलिंग का अस्तित्व है या नहीं। पहले आप बताइए। आप लोग केवल जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बता दें, मैं मान लूंगा। गुरेज किस बात नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, मैं मान लूंगा। आज की बात हिंदू पक्ष के जवाब दें, मैं आपकी बात करूंगा। हटाइए वहाँ से। लेकिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं, जिन्होंने वजू की, ठीक है, चलिए आप बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप पांचों का। हालांकि अब तो कोर्ट को तय करना है और जिस तरीके से वजू खाने को सील किया गया है, किसी की आवाजाही पर रोक लगाने को डीएम को आदेश दिया गया है। हालांकि जांच के बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी। सर्वे रिपोर्ट जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद क्या, क्योंकि हर रोज इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से सर्वे चलता रहा 3 दिन तक और हर दिन कुछ न कुछ मिलता रहा, ऐसे में हिंदू पक्ष जो कि उसके चेहरे पर खुशी है, वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट दर कोर्ट जा रहा है ताकि सर्वे पर रोक लगाई जा सके। हालांकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, 19 मई को सुनवाई, वहीं लोअर कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना।